क्या आप एडेनोमायोसिस के वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? क्या आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है? क्यों कंसीव नहीं हो पा रही है? इसके कारण क्या है? कहीं आपको एडेनोमायोसिस तो नहीं है? ये एडेनोमायोसिस होता क्या है? आइए हम जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चेतना, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट। तो एडेनोमायोसिस होता क्या है? एडेनोमायोसिस तब होता है जब गर्भाशय की परत से जो टिश्यू है वो गर्भाशय की दीवार में बढ़ने लगता है, जिसके कारण एडेनोमायोसिस होता है। इससे गर्भाशय का जो साइज होता है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। तो यह कितना आम होता है? तो यह रेयर केस में यंगर एज में होता है, नहीं तो ये 40 to 50 ईयर्स के बाद ही होता है की एज में ही होता है। तो 2 to 5% यंगर एज में होता है। यह बहुत ज़्यादा गंभीर मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। तो यह इसके लक्षण क्या होते हैं कि हम पहचान सके कि ये एडेनोमायोसिस तो नहीं है, क्या इसी के वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है? तो इसके लक्षण होते हैं कि पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहेगा, इर्रेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, इनफर्टिलिटी की शिकायत हो सकती है, पेट में भारी पैन महसूस हो सकता है, पेट फूला फूला रह सकता है या डिस्पेरियूनिया की शिकायत हो सकती है, मतलब इंटरकोर्स के टाइम पे दर्द होना। ये सब उसके लक्षण हो सकते। तो इसके कारण क्या होते हैं, किस वजह से यह होता है? तो सबसे पहले यह 40 to 50 ईयर्स की एज में होता है, या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई हो, कम से कम अगर एक बार आपकी प्रेगनेंसी हुई हो उसके डिलीवरी के बाद में भी यह शिकायत हो सकती है, या फिर आपका फाइब्रॉइड का सर्जरी हुआ हो या सिस्ट का हुआ हो, उसके कारण भी एडेनोमायोसिस की शिकायत हो सकती है, या फिर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, इसके कारण भी एडेनोमायोसिस हो सकता है। तो इसके रिस्क फैक्टर क्या है कि और कौन सी आपको बीमारियां उसके वजह से हो सकती है? तो आपको एनीमिया हो सकता है, क्योंकि हैवी ब्लीडिंग होती है जिसके वजह से ब्लड की कमी हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है, वही है कि हैवी ब्लीडिंग के कारण ये सब उसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो उसमें एग्जामिनेशन क्या किया जाता है? तो उसमें पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है, सोनोग्राफी करके देखी जाती है, लास्ट MRI करके देखा जाता है। ये सब उसके एग्जामिनेशन है। तो अब इसमें घरेलू उपाय क्या करें? तो आप घरेलू उपाय इसमें आप अदरक ले सकते हैं, अदरक को उबालकर उसका पानी पी सकते हैं, या फिर 1 चम्मच अदरक का रस निकालकर एक शहद के साथ, शहद तो बहुत पुराना एंटीडोट है जो आपको दर्द में काम आता है, पीरियड के दौरान जो आपको दर्द हो रहा है उसमें राहत देता है। दूसरा है हल्दी। अब हल्दी जो है एंटी इन्फ्लामेटरी है, यह हील करने का काम करती है। तो आप 1 गिलास गर्म दूध में हल्दी मिलाकर भी पी सकते हैं। नाशपाती और पपीता या एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके वजह से भी आपको दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है। या फिर आप डेयरी प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि दूध है, छाछ है, दही है, इन सब का इस्तेमाल आप घर में कर सकते हैं। उस दौरान आप गर्म पानी भी पी सकते हैं, जैसे कि चाय की तरह पानी को गर्म कर लिया और एक एक घूंट पीते रहे। इससे आपको दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। अगर बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो।